वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं इरशाद अली। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को इस वीडियो लेसन में हम डिस्कस करेंगे। सभी एग्जाम्स के लिए बेहद खास है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप से भी आप मेरे कोर्सेज से स्टडी कर सकते हैं। लर्निंग ऐप में आपको मिलेंगे बैक टू बैक वीडियो कोर्सेज और वीडियो लेसन्स जो कि होंगे जीएस और मैथ्स के। तो इन कोर्सेज से आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और पहला सवाल डिस्कस करते हैं आज का। भारतीय संविधान ने आधिकारिक तौर पर किससे स्वीकृति प्राप्त की थी? तो भारत की जनता ने चुने थे अपने प्रतिनिधि, अपने रिप्रेजेंटेटिव, जिनको कहा गया था जनप्रतिनिधि। और यही जनप्रतिनिधि बाद में कहलाए क्या? संविधान सभा। और संविधान सभा ने ही किया था भारत के संविधान का निर्माण। तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा में भारतीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा भारत के संविधान ने आधिकारिक तौर पर स्वीकृति प्राप्त की। सी ऑप्शन सही है इसका। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था अमेरिका से मिलती है? अगर भारत के संविधान की व्यवस्था का कंपैरिजन कर रहा है तो समझ जाइए कि वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपैरिजन कर रहा है क्वेश्चन में। तो भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार हैं, वो अमेरिका के संविधान से मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि भारत के संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। बी ऑप्शन। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? साल 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था पंचायती राज सिस्टम के लिए। आप भारतीय नागरिकता के अधिकारी होंगे जब, तो यहाँ कंडीशंस दी हुई हैं कि आप भारत की नागरिकता कब हासिल कर पाएंगे? जब आप भारत में निवास करते हो, बिल्कुल सही। आपका जन्म भारत में हुआ हो, बिल्कुल सही। एक शरणार्थी जो पाकिस्तान से भारत अप्रवास किया हो। तीनों कंडीशंस बिल्कुल सही हैं। तीनों ही कंडीशंस में आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो उपरोक्त सभी जो है मामलों में। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। तो पंचायती चुनाव के लिए किसी भी कैंडिडेट की जो मिनिमम एज है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 21 साल थी पहले वोट डालने की जो एज थी, मिनिमम एज। अब जो है उसको कर दिया गया था कितनी? 18। तो ये कौन से संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था? 61। आंसर हो जाएगा आपका सी। यहाँ सी कर लेंगे इसको। भारतीय संविधान ने एकल नागरिकता को किस देश के अनुरूप अपनाया है? एकल नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजनशिप है। देखिए हमारे राज्य, हम जिस हमारे राज्य हैं 29, अभी 29 राज्यों में हम जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, हमारे पास नागरिकता जो है आपके राज्य की और पूरे देश की, राष्ट्र की, दोनों एक ही है, सिंगल सिटीजनशिप है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ राज्य की अलग है और वहाँ की देश की अलग है। क्योंकि वहाँ जो राज्य है वो बाहर से आकर जो है, मतलब जो अमेरिका के राज्य हैं उसमें वहाँ राज्य की अलग है और देश की अलग है। दो नागरिकताएं हैं, यानी ड्यूअल सिटीजनशिप है यहाँ पर। बट ब्रिटेन और कनाडा की जो व्यवस्था है वो सिंगल सिटीजनशिप है, देश की और राज्य की दोनों की एक होती है। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार सम्मिलित किए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स संविधान के किस पार्ट में अवेलेबल हैं? तो पार्ट 3 में है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। मूल अधिकारों को स्थगित करने की शक्ति किससे प्राप्त होती है? तो मूल अधिकारों को स्थगित करने की शक्ति प्राप्त होती है राष्ट्रपति से। अगला देखिए, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों पर कौन युक्ति प्रतिबंध लगा सकता है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय। 1956 के राज्य पुनर्गठन के माध्यम से 1956 के राज्य पुनर्गठन के माध्यम से कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया था? तो ये थे 14 राज्य बनाए गए थे और 6 संघ शासित क्षेत्र बनाए गए थे। 6 यूटी थी और 14 स्टेट्स थी। संविधान की व्याख्या करने की अंतिम सत्ता किसे प्राप्त है? तो संविधान सभा की व्याख्या या इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है इसका करने का। निम्न में कौन एक भारतीय संविधान की विशेषता है? तो देखिए, दोहरी नागरिकता जो है वो नहीं है, एकात्मक सरकार भी नहीं है, राष्ट्रपति सरकार भी नहीं है। तो ये अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों का संरक्षण, ये हमारे संविधान की विशेषता है।
संविधान में भारत का वर्णन किस तरह से किया गया है, भारत को किस रूप में बताया गया है? तो राज्यों के संघ के रूप में भारत को बताया गया है, ऑप्शन सी। संविधान सभा के जो सदस्य थे, जो मेंबर थे, वो किस तरह सिलेक्ट हुए थे, अब बताना है। तो ये केवल रियासती प्रतिनिधि थे, गलत। सरकार द्वारा नामांकित किए गए थे, कुछ थे लेकिन सभी नहीं थे। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे, नो। तो प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित थे वो एक्चुअली, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, टेम्पररी कौन थे, एक दिन के लिए बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वो भी क्वेश्चन ज्यादा आता है। निम्न में से किसने संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर काम किया था? तो ड्राफ्टिंग कमेटी जब बनी थी तो उसमें 7 मेंबर थे, 8+6, यानी एक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्लस 6 अदर्स थे। तो प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बाकी 6 अलग और लोग थे। निम्न में संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, 7 लोग थे। तो इनमें देखिए के.एम. मुंशी भी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर भी थे और अल्लादी कृष्णा स्वामी भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो यहाँ क्या पूछा है, नहीं वाला पूछा है, तो ऑप्शन डी। अगला देखिए, संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण में कितना वक्त लगा था? तो ये सिंपल है, बहुत क्वेश्चन आता है आपको। 2 साल 11 माह 18 दिन का वक्त लिया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो संविधान बनाने की प्रक्रिया किस तारीख से शुरू हुई थी? इसी दिन से, 9 दिसंबर 1946 को। इसी दिन तो बनते हैं अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर को चुन लिए जाते हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के। चलिए अगला देखिए, संविधान सभा होती है सामान्य कानूनों के निर्माण के लिए होती है? नहीं। देखिए संविधान सभा का नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक ऐसे लोगों का ग्रुप है, ये ऐसे लोगों का एक समूह है जो संविधान का निर्माण करता है। संविधान के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा। किसी देश के संविधान का निर्माण हेतु विशेष तौर पर गठित की जाती है संविधान सभा। ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस यहाँ पर। तो इस वीडियो लेसन में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।